किसान की आवाज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश की खाद्यान्न सुरक्षा, किसान और उसकी खरीदी की व्यवस्था सरकार क्या कर रही है। हमारे साथ विशेष चर्चा में भाग लेंगे भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री एसपी गुलाटी जी और इन्हीं के साथ फियान की एग्जीक्यूटिव मेंबर मिसेस सुमन। खाद्यान्न सुरक्षा इस देश की सबसे बड़ी मुद्रा है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसानों ने खून पसीने से सींचकर और पैदा किया है अनाज, खेतों में कटाई के बाद पड़ा है खुले आसमान के नीचे। ये है स्थिति। दूसरी तरफ जो गेहूं की गाही करके किसान अपने घर ले आए हैं, उसको भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक खरीदने की व्यवस्था देश में नहीं की है। मौसम का अपनी परेशानियां हैं। मौसम से किसानों के सामने बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। जो फसल कटने के बाद खेत में पड़ा उसको भी नुकसान है, और जो अभी तैयार खड़ी है खेत में फसल, बरसात होने से, मौसम खराब होने से उसमें भी नुकसान है। आंधी तूफान का अपना खतरा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस गेहूं के एक एक दाने को खरीदने की व्यवस्था, उसकी भंडारण की क्षमता तत्काल करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार कहीं मुंह मोड़कर बैठी हुई है और सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हैं। ये है हकीकत वर्तमान परिस्थिति में। गुलाटी जी, आखिर क्या करे किसान जिसने पैदा किया है गेहूं को, पैदा किया है धान को, खेत में कटी हुई पड़ी हुई ये फसल, और सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम खरीदने को आगे नहीं आ रही है। ये हर वर्ष यही तमाशा होता है। कभी तो उनके आदमी नहीं जाते फूड कॉरपोरेशन के, और कभी जाते हैं तो पूरी प्रोक्योरमेंट नहीं करते जी। हर एक को पता है कि ये अब सीजन है, अब गेहूं कटेगी, अब गेहूं की प्रोक्योरमेंट करनी है। तो इससे हमें हर वर्ष ये चाहिए कि सबसे पहले इसकी तैयारी होनी चाहिए। नज़र आता है कि या तो तैयारी नहीं है या गवर्नमेंट के पास सामग्री नहीं है कि वो खरीदे। कुछ समझ नहीं आती कि ये इसमें कोई किसान क्या करे जी। उसने तो पैदावार कर दी, अब वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसको खरीदे और अच्छे दाम पे खरीदे, ताकि उसको मुनाफा चाहे ना हो, कम से कम जो लागत है उसके ऊपर उसको लागत मिले, और लागत के बाद जो थोड़ा सा मुनाफा उसको चाहिए वो मिले, ताकि वो अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। ये है आपका मानना कि सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जो नहीं कर पा रहे। हर साल ऐसे होता। सुमन जी, एक तरफ सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल संसद में रखा है। 1 रुपए किलो पर मोटा अनाज, 2 रुपए किलो पर गेहूं और 3 रुपए किलो पर चावल, प्रति परिवार 35 किलो देने का वायदा उस बिल के माध्यम से किया गया है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि अनाज को रखने की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। तो कैसी खाद्यान्न सुरक्षा, और क्या होगा इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा का, कैसे करेंगे मुहैया? क्या पूरी तरह से जब आप गेहूं जो किसानों ने पैदा किया उसको खरीदने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार? क्या मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि एक तरफ सरकारी कानून लाने की बात कर रही है कि वो जो है जो टारगेटेड ग्रुप है, जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनको वो खाद्यान्न मुहैया कराएगी। और दूसरी तरफ किसान जो खुद उसको पैदावार कर रहा है, जो उसको पैदा कर रहा है, उसको सरकार के पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें कि वो उसको प्रोक्योर करे। तो ये दोनों मुझे विरोधाभास लगते हैं। और खाद्यान्न सुरक्षा करने का मतलब खाली खाद्यान्न को बांट देने से नहीं है, बल्कि लोगों को इस तरह की व्यवस्था करने का है कि लोग अपने लिए, स्वयं के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कर सकें। अगर किसान अनाज पैदा कर दे रहा है और उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, और फिर दूसरी तरफ से हम उसको 2 रुपये या 1 रुपये का खाना देने को, मतलब बांटने के लिए तैयार है, तो एक बहुत अजीब सी स्थिति है। मतलब ये कोई बहुत, हम इसको कहेंगे, सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है कि जो लोगों को उसकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करवाती है। तो ये एक बहुत अजीब सी व्यवस्था है। पता नहीं सरकार इसके पीछे क्या मंशा है, किस तरीके से वो किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देकर बल्कि अनाज को बांटने का कानून बनाने पर, मतलब क्या ये सरकार की कहीं राजनीतिक चाल तो नहीं है? 2014 के चुनाव को देखते हुए खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर एक और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कहीं खेल तो नहीं है? ये आप क्या मानती हैं? मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से अभी मनरेगा का हुआ, जब आया ये, तो हम सब लोग काफ़ी उत्साहित थे कि कम से कम सरकार की अभी अप्रोच में एक बदलाव आया है। बजाय इसके कि अनाज बांटने के, वो लोगों को रोजगार मुहैया कराने में जो है उसका पहल कर रही है।
लोगों को सम्मानजनक तरीके से अपने लिए स्वयं के लिए अनाज मतलब अपने लिए अपनी भोजन की व्यवस्था कर सके, उसके लिए एक अच्छी पहल थी। लेकिन वो जिस तरीके से वो लाया गया मनरेगा और जिस तरीके से लाई गई, तो वो बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल तुरंत पहले की बात थी। और इसी तरीके से लग रहा है कि शायद ये भी 2014 में चूंकि चुनाव ड्यू हैं और सरकार जो है खाद्य सुरक्षा का कानून लाकर एक तरीके का लॉलीपॉप देना चाह रही है देश की जनता को, खासतौर से गरीब लोगों को, कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था को एक कानूनी अमली जामा पहना। गुलाटी जी, सुमन जी का मानना है कि ये एक राजनीतिक सोच है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सारा खेल है। देश के किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार काम नहीं कर रही, सरकार भंडारण क्षमता करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए काम करना नहीं चाहती। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम वर्तमान व्यवस्था को देखें तो उसका 51% गल्ला ब्लैक में चला जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अगर देखें तो 90% से ज्यादा गेहूं और ये सब जो है ब्लैक में बेचा जा रहा हो। उसके बाद आपने पूरा वर्ल्ड बैंक के दबाव में, IMF के दबाव में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसको आपने खराब किया। आपने तमाम उन नेतृत्व की नीतियों का विरोधाभास करते हुए आपने ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी बंद करेंगे, वो बंद करेंगे, सिंचाई के संसाधन बढ़ाएंगे नहीं, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए काम नहीं करेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी नहीं, तो महंगाई कैसे घटेगी? मेरा सवाल। महंगाई घटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जबकि उत्पादन जितने तक बढ़े और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो। जी, कि पता है किसान को कि हम जो अगर गेहूं पैदा करेंगे तो गवर्नमेंट उसको लेगी, वो ये सोचती है, और गवर्नमेंट को हम बेचेंगे। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे 10 करोड़ किसान हैं, एक की फैमिली 5-6 भी आप गिने तो 60 करोड़ हमारी जो पॉपुलेशन है, इनको वो पहले अपने पास रखती है थोड़ा सा अपने खाने के लिए, उसके बाद वो उसको बेचती है। और जो अगर वो बेचने के वक्त उनको पैसा नहीं मिलेगा, अच्छा दाम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगी, जो वो अपने लिए रखती है वो उसको भी बेचना चालू करेगी ताकि कुछ और वो पैसे कमा पाए और अपनी जो जरूरतें हैं इसको पूरा कर पाए। तो इसके लिए सरकार के लिए एक और स्थिति पैदा हो जाएगी और बड़ी वो गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि ये जो 60 करोड़ आदमी जो अपने गेहूं अपने आप उसको पैदा करते हैं और अपने पास को जरूरत नहीं है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन में जरूरत पड़ जाएगी और बड़ी गंभीर स्थिति पैदा होगी। इसका सरकार को बिल्कुल ख्याल करना चाहिए और ये लगता है कि वो इस पे गंभीर तरीके से सोच नहीं रही है। और आगे पता नहीं कि इस वर्ष बारिश ठीक हो या नहीं हो, कहते हैं कि नॉर्मल होगी, लेकिन हो सकता है कि वो एल नीनो का इफेक्ट हो जाए और वर्षा फिर कम हो जाए या कुछ कम हो जाए, तो उससे और स्थिति गंभीर हो जाएगी। गुलाटी जी, कपास का दाम किसानों को जब ठीक मिल रहा था बाजार के अंदर, तो उसी समय सरकार ने उद्योग जगत के इशारों पर कपास के निर्यात को रोक दिया। चीनी जो देश की खपत से आज हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक है, उत्पादन भी 260 लाख कुंटल के करीब रहेगा, तो उन परिस्थितियों में जो चीनी की खपत 200 लाख कुंटल भी करीब रहेगी, तो बाकी को कहां ले जाएंगे? क्यों निर्यात को रोका गया? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है, लंदन के बाजार में तय होता है। चीनी के दाम बहुत अच्छे मिल रहे थे, यदि हम निर्यात करते तो देश का भला होता, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती और चीनी मिले गन्ने का किसानों का भुगतान समय पर करने में सक्षम होते। यही स्थिति कपास की है कि हमने निर्यात को रोक दिया। 4800 रुपये से बाजार 2500 और 2400 रुपये आ गया, किसान उसमें मर गया और आज उस निर्यात की आवश्यकता थी। तो इस तरीके के सरकार जो निर्णय लेती है, सरकार का निर्णय लेने का इशारा कहां से है? आप क्या मानते हैं, किन ताकतों के इशारों पर यह सब खेल भारत के किसानों के साथ किया जा रहा है? ये कुछ लगता है कि या तो उद्योगपति और एक्सपोर्टर्स के दरमियान में कभी किसका पल्ला भारी हो जाता है, कभी किसका पल्ला भारी हो जाता है। जब एक्सपोर्टर्स का पल्ला भारी होता है गवर्नमेंट में, तो वो एक्सपोर्ट करने चालू कर देते हैं। जबकि लोकल की बात आ जाती है कि उद्योगपतियों को कपास चाहिए, तो उसका वो दाम नीचे गिराना चाहते हैं। बीच में किसान को ये नहीं पता कि वो क्या करे। और ये मत भूलिएगा कि अब ये जितनी ज्यादा कपास जिसका क्या आप जिक्र कर रहे हैं, ये बीटी कॉटन है।
बीटी कॉटन की कीमत बढ़ गई है सीड्स की, और उसके ऊपर जो लागत आती है पानी की व्यवस्था वो बढ़